उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से सटे हुए कई जिलों में बैराज से छोड़े जा रहे पानी और लगातार बारिश होने से घाघरा और सरयू नदी का तेवर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहीं खतरे के निशान को छूती घाघरा दिखाई दे रही है तो कहीं सरयू नदी अपने उफान पर होते दिख रहा है। जिस तरीके से घाघरा के जलस्तर में बढ़ोतरी होते दिख रहा है उसी तरीके से कटान भी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। गोंडा मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर बलबलपुरवा गाँव का अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है। लगभग 30 गरीब परिवार के आसाने और सैकड़ों बीघे उपजाऊ जमीन को घाघरा नदी निगल चुकी है। घाघरा की विनाश लीला लगातार देखने को मिल रही है। बढ़ते जलस्तर और कटान से लोगों की जान आफत में आती जा रही है। किसानों की उपजाऊ जमीन के साथ उनके आशियाने को भी घाघरा नदी अपने आगोश में लेती जा रही है। अब ऐसे में सर ढकने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं बची है। ऐसे में यह परिवार कहाँ जाए? ये दर्द भरी तस्वीर यूपी के गोंडा जिले के तहसील तरफगंज के अंतर्गत बलबलपुरवा की है, जो कभी एक घनी आबादी का गांव हुआ करता था। अब यह गांव घाघरा नदी में तब्दील हो चुका है। जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की जमीन अब घाघरा नदी का एक हिस्सा बन चुका है। बलबलपुरवा गांव से बहादुरपुर होते हुए शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को भी घाघरा नदी निगल चुकी है, जिसके बाद कटान का कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो हर दिन डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण घाघरा नदी के कहर से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर अपना आशियाना तलाशने में लगे हैं तो कहीं पेड़ के छांव का सहारा लेकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कटान से प्रभावित लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ और कटान की विभीषिका से गुजरना होता है। जिला प्रशासन से कभी कोई हाल जानने के लिए अधिकारी नहीं पहुंचता है और न ही कोई सुध लेने को तैयार है। अब एक रास्ता बचा है, जिस घाघरा के धारे में घर समाहित हो गया है, इसी घाघरा में डूबकर जान दे दे। ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक थी। ये सड़क 1 किलोमीटर दूर तक थी। यहाँ गांव हुआ करता था और बलबलपुरवा नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें 25-30 घर थे और 25-30 घर सब कट के नदी में चले गए और जो कुछ बच पाए हैं वो इधर बगल अब बनाए हैं। 10 बीघा तो गन्ना मेरा भी बह गया। अच्छा, तो कितने ऐसे घर रहे जो अपने आगोश में ले लिया ये घाघरा? अब हमारे इधर 1 किलोमीटर के अंदर तो 30-35 घर लिए हैं और बाकी उधर परास और इधर ढेमुआ घाट तक बहुत गांव ले लिए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो 25-30 घर गया है और बहुत फसलें बहुत चली गई। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई आप लोगों का? अभी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, कोई आला अधिकारी कोई नहीं आया। ये मान के चलिए कम से कम 3 किलोमीटर इधर नदी काट कर आ गई है। अभी इस साल में 1 किलोमीटर इधर काट के, अभी परसों तक यहाँ कटान लगा था, लेकिन न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई यहाँ तक आज 5-6 साल के अंदर कोई देखने तक नहीं आया कि लोग हैं कि नहीं। कम से कम ऐसे 25-30 गांव थे यहाँ पे। बलबलपुरवा था, उस्ताजपुरवा था, बेउंदा माझा भी कट रहा है इसी के जरिए। पुल भी इसी के वजह से पुल भी कट रहा है। आज के 5 साल पहले अगर यहाँ ठोकर दे दिया जाता, बंधा का नहीं निर्माण होता, लेकिन ठोकर जो दे दिया जाता तो ना पुल का नुकसान होता ना ये लोगों का नुकसान होता। कम से कम 200-200, 250-250 बीघा खेत कट गया लोगों को। लोग तरस तरस के रह गए। लगी हुई फसल के गन्ना भी चला गया। कम से कम 2-2, 3-3 लाख का गन्ना लोगों का पिछली बार कट गया, अब की भी कट गया। धान की भी फसल चली गई, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ देखने तक नहीं आया कि लोग हैं कि नहीं है।